नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल के माध्यम से भारत सरकार के अधीन या विभिन्न राज्य सरकारों के अधीन विभिन्न सरकारी विभागों में आने वाली सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार अपडेट आपके लिए लेकर आते रहते हैं। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी यूपीएसएसएससी के द्वारा जारी किए गए एडवर्टाइजमेंट नंबर 04 एग्जाम ऑब्लिक 2022 पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को ध्यान से शुरू से अंत तक देखें। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें और पहली बार अगर हमारे चैनल पर आए हैं तो रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे रोजगार से संबंधित अपडेट आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने upssc.gov.in की वेबसाइट यहाँ पर खोली हुई है। यहाँ नीचे की साइड में आप आएंगे तो यहाँ लाइव एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर दिया गया है, इस पर हमको क्लिक कर लेना है अधिक जानकारी लेने के लिए। तो यहाँ पर हमको क्लिक कर लेना है एडवर्टाइजमेंट नंबर पर। अब आपके सामने देखेंगे एक नया पेज ओपन हो चुका है। जॉब नोटिफिकेशन, प्रेजेंटली देयर इज नो जॉब नोटिफिकेशन। यहाँ नीचे की साइड में आएंगे, प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी 2022 एडवर्टाइजमेंट नंबर आप यहाँ देखेंगे 04 एग्जाम ऑब्लिक 2022। रजिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग डेट है 28 जून 2022 से और रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो है 27 जुलाई 2022 तक। आप ऑनलाइन इनके लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं फीस सबमिट करने की लास्ट डेट की। तो फीस सबमिट जो कर पाएंगे आप, यहाँ फीस सबमिशन और एप्लीकेशन सबमिशन की लास्ट डेट है 27 जुलाई 2022। यहाँ जो मॉडिफिकेशन है एप्लीकेशन फॉर्म में, अगर आपकी फॉर्म में एप्लीकेशन फॉर्म में कोई त्रुटि हो गई है या गलती हो गई है तो उसको आप सुधार सकते हैं 28 जून 2022 से लेकर 3 अगस्त 2022 तक। तो ये थी महत्वपूर्ण डेट्स। अब अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पर एक अप्लाई वाला ग्रीन कलर में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उससे पहले यहाँ आप यूज़र इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर देख लें। यहाँ यूज़र इंस्ट्रक्शंस आप देख पाएंगे, उसके बाद ही ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म के लिए आपको करना होगा। तो यहाँ पर आवेदन प्रक्रिया से संबंधित जो दिशा निर्देश हैं वो यहाँ आप देख पाएंगे, डिटेल में आप देख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट व्यू एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर 2 लैंग्वेज में उपलब्ध है, इंग्लिश पीडीएफ और हिंदी पीडीएफ। जिसमें भी आप इच्छुक हैं देखने के, उस पर आपको क्लिक कर देना है। हम यहाँ हिंदी वाला ऑप्शन अभी खोल रहे हैं। अब आप देखेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विज्ञापन संख्या 4 परीक्षा ऑब्लिक 22 2022 प्रारंभिक अर्हता परीक्षा प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी 2022। महत्वपूर्ण डेट्स यहाँ पर आप देखेंगे। ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की जो प्रारंभिक डेट है वो है 28 जून और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने और आवेदन सबमिट करने की जो लास्ट डेट है, अंतिम तिथि है, वो 27 जुलाई 2022। शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि है 3 अगस्त 2022। अब बात करते हैं प्रारंभिक अर्हता परीक्षा या प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी 2022 आखिर है क्या। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत जो भी डिपार्टमेंट आते हैं उन डिपार्टमेंटों में आने वाले समूह ग की परीक्षाओं के लिए एक प्रीलिमिनरी टेस्ट कराया जाता है, पीईटी कराया जाता है। उसके बाद मेन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। प्रीलिमिनरी टेस्ट के आधार पर जो भी स्कोर कैंडिडेट्स को मिलता है उसके बाद उसको मेन एग्ज़ाम में शामिल होना होता है। ये समूह ग की परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा है। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, डोमिसाइल हैं, तो आपको इस परीक्षा को देना अनिवार्य
होगा समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए या चयन के लिए। ऑनलाइन आवेदन अभ्यर्थियों को यहाँ आप देखेंगे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा वेबसाइट पर आपको जाना है UP SSC.gov.in पर और ऑनलाइन मोड में ही आवेदन आपको करने होंगे, किसी अन्य मोड में आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। शैक्षिक अर्हता, शैक्षिक अर्हता जो है ऐसे अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को हाई स्कूल या समकक्ष या उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारित करना चाहिए। ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनके द्वारा आवेदन पत्र में सबमिट करने की अंतिम तिथि से पहले हाई स्कूल या उसके समकक्ष या उससे अधिक क्वालिफिकेशन है, वे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में आवेदन कर सकते हैं। यानी आपके पास में 10वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उससे अगर नीचे है क्वालिफिकेशन तो आप इनके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे, भले ही आप 12th हैं या फिर BA है, MA है, तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा, इन पदों के लिए या PET 2022 के लिए जो आयु सीमा है वो 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक का जन्म 1 जुलाई 1982 से पहले का और 1 जुलाई 2004 के बाद का न हो, तभी आप की जो आयु है वो 18 से 40 वर्ष के बीच में फिट होगी। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो ऑनलाइन आवेदन के अंतर्गत ऑनलाइन ही आपको अपनी फीस सबमिट करनी है। यहाँ जो मुख्य कैटेगरी हैं आप देखेंगे, अनारक्षित सामान्य वर्ग के लिए जो आवेदन शुल्क है 160 रुपये 25 शुल्क ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए है। इस तरह से 185 रुपये फीस शुल्क देनी होगी। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए भी 185 फीस का पेमेंट करना है, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आप देखेंगे टोटल 95 रुपये फीस का ऑनलाइन पेमेंट करना होगा और विकलांग जन के लिए केवल 25 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क के लिए लिए जाएंगे। उन्हें केवल 25 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी। आपको ये भी ध्यान रखना है, आप फीस का पेमेंट जो करने वाले हैं वो नॉन रिफंडेबल होगा और उसको एडजस्ट नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने की जो प्रक्रिया है वो 5 स्टेप्स में पूरी करनी होगी। पहला जो स्टेप होगा वो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का होगा। उसके बाद फ़ोटो और जो सिग्नेचर हैं वो अपलोड आपको करने होंगे। फॉर्म तीसरे स्टेप में आपको फॉर्म में मांगे गई डिटेल्स को भरना होगा। चौथे स्टेप में फीस पेमेंट करना होगा और जो 5वां स्टेप्स है फॉर्म का प्रिंट आउट आपको लेना होगा। फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने संबंधित यहाँ पर नियम दिए गए हैं या कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, आपको उन्हें फॉलो करना है। आपका फ़ोटो 6 महीना से ज़्यादा समय का या ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। साथ ही जो फ़ोटो का डायमेंशन है 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 4.5 सेंटीमीटर लंबा रंगीन फ़ोटो JPEG या JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। साथ ही उसका अधिकतम साइज 50 KB होना चाहिए, उससे ज़्यादा का फाइल साइज अपलोड नहीं हो पाएगा। इसी तरह से जो हस्ताक्षर हैं अभ्यर्थी के, स्कैन किए हुए हस्ताक्षर के जो लंबाई है 3.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 1.5 सेंटीमीटर हिंदी या अंग्रेजी में होना चाहिए। साथ ही JPG फॉर्मेट में अधिकतम साइज 30 KB तक होना चाहिए। ये भी आपको ध्यान रखना है, अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर में आपको अपने सिग्नेचर नहीं करने हैं, वो मान्य नहीं होंगे। अभ्यर्थी अपने हस्ताक्षर के नीचे स्वयं की हस्तलिपि में हिंदी में अपना नाम जरूर लिखें। एप्लीकेशन का जो तीसरा पार्ट होता है उसमें आपको अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आपको डिटेल देनी होती है। स्थायी पता, पत्र व्यवहार का पता, ये सब देना होता है। उसके बाद अभ्यर्थी को एक घोषणा डिक्लेरेशन पर सहमति जतानी होती है और दिए गए चेक बॉक्स को क्लिक करके सबमिट पर क्लिक कर देना होता है। जो चौथा स्टेप्स है फीस भुगतान और समायोजन और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन का होता है। अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, SBI चालान के माध्यम से वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों को फॉलो करते हुए
पेमेंट कर सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया जा सकता। शुल्क का भुगतान सफल भुगतान होते ही पेमेंट एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड PAR जनरेट होती है, जिसमें पेमेंट का विवरण अंकित होगा। उसको आपको प्रिंट कर लेना है या सेव कर लेना है। प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म बटन को क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट कर देना है और उसका एक प्रिंट आउट ले लेना है, जिसका आप फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए उपयोग कर सकते हैं। चलिए इसका एक हम सजीव डेमो आपको यहाँ दे देते हैं, किस तरह से आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। सबसे पहले आपको जाना होगा upSSC.gov.in वेबसाइट पर। यहाँ आपको कुछ इस तरह का पेज नज़र आएगा। यहाँ एक ऑप्शन नज़र आएगा अप्लाई का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ नीचे की साइड में अब एक और ऑप्शन ऐड हो गया है, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन UPSSC प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट PET 2022। एज क्राइटेरिया यहाँ आप देख पाएंगे 18 साल है मिनिमम एज, अपर एज है 40 साल। क्वालिफिकेशन से रिलेटेड यहाँ पर जानकारी आपको मिल जाएगी। यहाँ आप देखेंगे हाई स्कूल होना चाहिए या हाई स्कूल मैंडेटरी है, यानी हाई स्कूल आपको पास होना ही चाहिए, तभी आप PET 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इंटरमीडिएट ऑप्शनल है। बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया और क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एज इक्विवेलेंट देयर टू, तो ये भी ऑप्शनल है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी ऑप्शनल है, यानी आपकी अगर 10वीं के बाद कोई भी हायर एजुकेशन है तो भी आप इन प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ प्रीफरेंशियल क्वालिफिकेशन भी दी गई है। सर्विस इन द टेरिटोरियल आर्मी ऑफ मिनिमम 2 ईयर्स, अगर जिन कैंडिडेट्स के पास टेरिटोरियल आर्मी की 2 साल की सर्विस है उनको प्रीफरेंस दिया जाएगा। हैज़ बीन ऑब्टेन नेशनल कैडेट कॉर्प्स B सर्टिफिकेट, NCC का अगर B सर्टिफिकेट है तो भी उनको वरीयता दी जाएगी। तो ये हो गई क्वालिफिकेशन से रिलेटेड बात। अब नीचे की साइड में इसमें कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाला ग्रीन कलर का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ आपके सामने रजिस्ट्रेशन आई प्रीवियसली अप्लाइड, अगर पहले कभी UPSSC के लिए आपने आवेदन किया है तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर पहले आवेदित किसी भी आवेदन पत्र की सूचना रजिस्ट्रेशन संख्या प्रस्तुत करते हैं तो आपकी सारी सूचनाएं जो आपने पहले वेबसाइट पर दी थी वो स्वतः आ जाएंगी, जिसको आपको अपनी सारी प्राथमिक सूचनाओं को दोबारा भरना नहीं पड़ेगा। तो क्या आपने पूर्व अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड आयोग लखनऊ द्वारा आयोजित किसी पद के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है? यस नो में यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। अगर यस करते हैं तो आपको उस रजिस्ट्रेशन संख्या को यहाँ पर देना होगा, आपसे रजिस्ट्रेशन संख्या मांगेगा। अगर आपने पहले कभी भी आवेदन नहीं किया, पहली बार आप आवेदन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत, तो नो को सेलेक्ट करना है और प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो यहाँ आप देखेंगे महत्वपूर्ण निर्देश आपके सामने आ चुके हैं। हाई स्कूल अंक पत्र प्रमाण पत्र के अनुसार नाम, जन्म तिथि देना होगा। इंटरमीडिएट शैक्षिक बोर्ड का नाम, उत्तीर्ण करने का वर्ष, रोल नंबर आदि यहाँ पर देना होगा। इसके साथ ही 10वीं 12वीं जो शैक्षिक बोर्ड का नाम, पास करने का वर्ष, रोल नंबर, प्राप्तांक, कुल अंक और ग्रेड समकक्ष प्रतिशत ग्रेड सिस्टम के मामले में आपको दर्शाने होंगे। अनुसूचित जाति जनजाति, परीक्षा वर्ग, शारीरिक रूप से विकलांग, पूर्व सैनिक, आर्थिक रूप से कमजोर, EWS श्रेणी के उम्मीदवारों को आरक्षण उत्तर प्रदेश शासन के मानदंडों के अनुसार दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया किसी भी चरण में अपात्र पाया जाता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उसका जो एप्लीकेशन है उसे रद्द कर दिया जाएगा। जानकारी छिपाने या झूठी सूचना जमा करने से भर्ती के किसी भी चरण में अभ्यर्थी को रद्द किया जा सकता है। तो यहाँ डोमिसाइल नंबर, डेट ऑफ इशू और इशूइंग अथॉरिटी, ये सारी डिटेल देनी है। OBC SC ST कैंडिडेट कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू एंड इशूइंग अथॉरिटी यहाँ पर देना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको रजिस्ट्रेशन के दौरान प्रोवाइड करानी है। अब यहाँ आप देखेंगे नीचे की साइड में, मैं ये सुनिश्चित करता हूँ कि मैं विज्ञापन में प्रकाशित पद, प्रारंभिक परीक्षा, स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को निर्दिष्ट आवेदन की अंतिम तिथि तक धारित करता हूँ। तो यहाँ आपको चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है।
साथ ही आपको यहाँ पर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, सभी अभ्यर्थियों को इस भर्ती प्रक्रिया के अंत तक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को चालू रखना होगा, क्योंकि आयोग द्वारा इन्हीं दोनों माध्यमों से अभ्यर्थी को सूचना प्रदान की जाएगी। डिक्लेरेशन के चेक बॉक्स को क्लिक करने के बाद आई एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी के लिए जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है आपके सामने ओपन है। पर्सनल डिटेल यहाँ पर देनी है, जैसे कैंडिडेट्स नेम अधिकतम 35 करेक्टर का देना है, फादर्स नेम 35 करेक्टर का, मदर्स नेम 35 करेक्टर में देना है। आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी, यस और नो में यहाँ से आंसर करना है। अगर डोमिसाइल यूपी से हैं तो आपको उससे संबंधित यहाँ पर डिटेल देनी होगी। योर कास्ट एंड डोमिसाइल चॉइस विल नॉट बी चेंजेबल आफ्टर डिपोजिशन फीस, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उनमें फिर से आपकी चेंजिंग नहीं होगी। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड डिटेल देनी है, एक्स आर्मी मैन, पीसीओ, एसएससीओ और सीओ से रिलेटेड यहाँ पर जानकारी देनी है। आर यू हैंडीकैप, यस नो में आंसर करना है। आर यू स्किल्ड पर्सन, यस नो में आंसर करना है। अब उसके बाद होम स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी है आपका होम स्टेट, जैसे उत्तर प्रदेश है। उसके बाद होम डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी और डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और आर यू मैरिड, यस नो में यहाँ से सेलेक्ट करना है। एम्प्लॉयमेंट डिटेल, प्लीज सेलेक्ट एनी वन ऑफ द गिवन आइटम्स, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है अगर आप पहले से एम्प्लॉयड पर्सन हैं या कहीं नौकरी करते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे की साइड में आएंगे तो आर यू क्लेमिंग एनी एडिशनल एज रिलैक्सेशन, यस और नो में यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एग्जामिनेशन पास्ट डिटेल देना है, हाई स्कूल, पासिंग ईयर्स कब पास की, रोल नंबर देना है और परसेंटेज कितनी थी, परसेंटेज सिस्टम या ग्रेड सिस्टम। अगर परसेंटेज सिस्टम है तो यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज दिखानी होगी, कितनी परसेंटेज आपको 10th क्लास में मिली थी। उसके बाद इंटरमीडिएट से रिलेटेड आपको यहाँ पर अपनी जानकारी देनी होगी। यहाँ चेक बॉक्स को क्लिक करना है। अब यहाँ सेलेक्ट इंटरमीडिएट बोर्ड नेम, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है जिस भी बोर्ड से आपने इंटरमीडिएट या 12th क्लास पास की। उसके बाद यहाँ पर पासिंग ईयर्स, रोल नंबर और परसेंटेज डिटेल यहाँ पर आपको देनी है, कितने मार्क्स आपको यहाँ पर मिले हैं और टोटल मार्क्स कितने थे। और यहाँ आप देखेंगे जैसे इन पे परसेंटेज यहाँ डालते हैं तो यहाँ पर आपकी परसेंटेज ऑटो कैलकुलेट करके आ जाएगी। एडिशनल क्वालिफिकेशन जो है आपकी उससे रिलेटेड डिटेल दे सकते हैं, बैचलर डिग्री, बीए, पीएससी जो भी आपने किया है, यस नो में यहाँ से पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर यस में करते हैं तो यहाँ आपको बोर्ड का नाम, यूनिवर्सिटी, पासिंग ईयर्स, सर्टिफिकेट, रोल नंबर और यहाँ पर आप देखेंगे परसेंटेज, जो भी परसेंटेज सिस्टम है, ग्रेड सिस्टम में आपने अपनी डिग्री पास की है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट से रिलेटेड आपको यहाँ पर डिटेल दे देनी है और जो कैप्चा यहाँ पर दिया गया है उस कैप्चा को यहाँ पर डाल देना और सबमिट पर क्लिक कर देना। तो ये आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है या कहें कि रजिस्ट्रेशन स्टेप्स पूरा हो जाता है और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। उसके बाद आपको फ़ोटो अपलोड करना होता है, फिर जो अदर डिटेल हैं जो आपसे मांगी जा रही हैं उनको यहाँ पर भरना होता है, फिर फीस डिपोजिशन और फाइनल सबमिशन किया जाता है और प्रिंट आउट यहाँ पर आप ले लेते हैं। तो इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाली जो पीईटी 2022 एग्ज़ाम है, पूरी डिटेल हमने यहाँ पर देने की कोशिश की है। आशा करते हैं पूरी डिटेल आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी। इसलिए वीडियो को लाइक करने, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना और पहली बार हमारी वीडियो पर आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रोजगार समाचार से अपडेट आपको मिलते रहेंगे और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं एक नई जानकारी लिए नई वीडियो में। धन्यवाद।